conditions that existed in Israel at the time when Zechariah started prophesying. और जब जकरिया भविष्यवाणी करना शुरू किया था तो इज़राइल में स्थिति क्या थी हमने देखा. And we saw how in response to the preaching, the people changed their hearts, they turned their hearts back to God, and they reconstructed the temple in Jerusalem. और कैसे जकरिया के प्रचार प्रसार के कारण लोगों का मन बदला, लोगों ने मन फिराया और मंदिर के पुनः निर्माण में जुड़ गए. So in order to encourage the believers at that time, God gave a panoramic view of the future so that people could order their lives accordingly. और वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने एक भव्य दर्शन दिखाया लोगों की कि उनके लिए और उनके देश के लिए क्या रखा है. And the message was not just for that generation, but also for generations to come, even beyond the times that we are living in. और जो संदेश दिया गया था सिर्फ उस पीढ़ी के भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली थी उन सब के लिए था और हमारे समय से आगे का जो पीढ़ी होगा उसके लिए भी है. Okay. So today we are going to look at the aspect of the birth of the nation of Israel as seen in the scriptures. और परमेश्वर के वचन में जो एक देश जो इज़राइल उसके जन्म के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हम देखने वाले हैं. One of the reasons why we are looking at all these things is to know how God's word is accurate. और ये सब देखने का कारण ये है ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर का जो वचन है वो 100% सही है. As we look at the prophetic accuracy of the scriptures, we can understand that if everything that was said about the period before us came true, then even beyond our lives and into the future, everything that the Bible says will come true. और यदि हम भविष्यवाणियों को देख करके इस बात को समझ पाते हैं कि यथार्थता में वो पूर्णतः पूरा हुआ है तो हम भविष्य में भी जो होने वाले भविष्यवाणियों के बारे में लिखा है और हमारे जीवन के बारे में लिखा है वो भी यथार्थ होगा, इस बात को हम समझ सकते हैं. If everything that it said about the nations on the earth has come true, then even what it says about ourselves, about our sin, our lostness, the need for a savior, for a need to turn back to God, and what God can do in our life for eternity, everything is true as well. और यदि जो साम्राज्यों के बारे में वचन में लिखा है वो वैसा ही पूरा हुआ है तो फिर हमारे बारे में हम जो पाप में खोए हुए हैं हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है ये सब भी पूरा होगा. And whatever the Bible says about life after death also, what will happen to us when we die, about the reality of heaven and hell and eternity, all these will be true because of the evidence of fulfilled prophecies in the scriptures. और जो जीवन के बाद और मृत्यु के बाद क्या होना है और आगे का जीवन कैसा होगा ये सब कुछ पूरा होगा क्योंकि जो भविष्यवाणियां थी इस वचन में वो भी वैसा ही पूरा हुआ है. Okay, so we are looking at Israel, birth of this nation today, and how what God revealed to Zechariah regarding this nation Israel. आज हम इज़राइल और इस देश के जन्म के बारे में देखेंगे और जकरिया को परमेश्वर ने क्या दिखाया वो देखेंगे. Genesis 32 verses 22 to 28. उत्पत्ति 32 और उसका 22 से लेकर के 28 तक. Maybe Linson can read in Hindi, others can follow it on your screen. उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया. तब कोई पुरुष आकर
वह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। Okay. So this is the first time the name Israel is used in the Bible. बाइबल में पहली बार ये नाम इज़राइल इस्तेमाल किया गया। It is given as the name for Jacob, as the alternate name for Jacob. और ये याकूब का एक दूसरा नाम है। And Jacob receives this name at that point in time when he was coming back to his home, and his brother was a little way off, and he was afraid, and he was setting things right with God in his life. और ये उस दौरान है जब याकूब अपने घर वापस आ रहा था और उसका भाई कुछ दूर पर ही था, और याकूब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक कर रहा था। And Jacob means cheat, and God gave him a new name, Israel. और याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला, और परमेश्वर ने उसे नया नाम दिया इज़राइल। Okay, and when we see soon after this, the time of the patriarchs was over, then the time of the judges came in, and then Israel asked for a king, and they were given Saul, and later on, David came on the throne after Saul. और जब you said patriarch, right? Yeah. Can you repeat that, please? Yeah, the time of the patriarchs, that is Abraham, Isaac, Jacob, was over. Then soon the time of the judges came in, and then came the time of the kings. जब पितरों का काल शुरू खत्म हुआ, उसके बाद न्यायियों का काल आया, और फिर लोगों ने ये राजा की विनती की, और फिर वो राजा का काल आ गया। Okay, at the time of King David, that is around 1000 BC, we find that Israel reached the peak of its glory and expanded its boundaries. और दाऊद राजा के काल में, जो करीब 1000 बीसी के आसपास था, इज़राइल का जो सबसे गौरवशाली काल था, वो ये काल था, और इस दौरान उन्होंने अपने जमीन को भी और बड़ा किया। This was followed by King Solomon, who built a temple for the Lord. और इसके बाद राजा सुलेमान आया, जिसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया। This was from 970 to 931 BC. और ये 970 से 931 बीसी में हुआ। Then, as we have seen before, the northern and the southern kingdoms divided around 830 BC. और 830 बीसी में उत्तरी और दक्षिणी देश के रूप में ये देश विभाजित हो गया। And this was the condition till both the northern and southern kingdoms went into exile. और यही हालत रहा जब तक कि दोनों उत्तरी और दक्षिणी देश बंधुआई में नहीं चले गए। Okay, and this division of the kingdom took place about 100 years after King Solomon. और ये राज्यों का, इस राज्य का विभाजन सुलेमान राजा के 100 साल के शासन के बाद हुआ था। And one of the reasons why we are looking at all this, and we will look a little bit more of the history of Israel right up to modern times, is to understand that the biblical prophecy is set against a very difficult background. और ये सब कहने का कारण यही है, और हम इस देश का इतिहास, यहाँ तक कि हाल फिलहाल का इतिहास भी इसलिए देखेंगे ताकि जो बाइबल का जो पृष्ठभूमि है वो बहुत कठिन परिस्थितियों के या परछाई में लिखा गया है। For believers through the centuries that preceded us, the possibility of a nation called Israel was also as good as non-existent.
और विश्वासियों का काफ़ी लंबे समय से एक देश जो इज़राइल के नाम का होगा, वो एक सपना का ही देश रह गया था, जो कि यथार्थ में नहीं था। So many Bible scholars also philosophized on many of the Bible prophecies and did not take them literally because they never thought that Israel could come back as a nation. और बाइबल के बहुत सारे ज्ञानी लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ऐसा एक इज़राइल राज्य बन सकता है या आ सकता है, और उसको बड़े हल्के में लेते थे वो लोग। So many theologians even mixed what God spoke about the nation of Israel and for the nation of Israel with what he was speaking for the church. और बहुत सारे बाइबल के उपदेशक इज़राइल और इज़राइल के बारे में परमेश्वर जो बोलता था, वो कलीसिया के साथ उसको मिला दिए। Okay, we have already seen this. So the northern kingdom went into exile in 722 BC and the southern kingdom in 606 BC. हमने ये पहले ही देखा है कि उत्तरी जो देश है वो बंधुआई में 722 बीसी में गया, और दक्षिण जो देश है वो 606 बीसी में गया। So from this time on, there was no kingdom of Israel and there was no temple in which they could worship. और यहाँ से इज़राइल का एक नाम का देश नहीं था और ना ही उनके लिए कोई मंदिर था जहाँ पर वो आराधना कर पाते। Then we saw this slide also very often, the three phases in which the Jews returned to Israel. और ये जो चित्र है हमने कई बार देखा है कि कैसे 3 भाग में इज़राइली अपने देश वापस आए। They reconstructed the temple. उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण किया। But the nation never got independence. लेकिन उस देश को कभी भी स्वतंत्रता फिर नहीं मिली। The Persians had allowed them to come back. फारस के राजा ने उनको वापस आने का अनुमति तो दिया था, But he was still their ruler. लेकिन उनके ऊपर राज्य करने वाला वही था। They had the temple, but they did not have a kingdom. और उनके पास मंदिर तो था पर खुद का साम्राज्य नहीं था। Okay. Then we saw about the return of Zechariah and the messages that he preached. और हमने फिर देखा कि जकरिया वापस आता है और उपदेश देता है। And we saw that from 538 BC till 332 BC, the Persians ruled the nation of Israel in that area. और हमने ये देखा कि 538 बीसी से लेकर के 332 बीसी तक फारस का राज्य इस स्थान पर रहा। These were some of the major emperors, and the ones who are named are the ones who are named in the Bible as well. और ये जो कुछ नाम आप देख पा रहे हैं, ये उस फारस साम्राज्य के राजा थे, और जो नाम दिए गए हैं इनका नाम बाइबल में भी जिक्र किया गया है। After this, there was 400 years of silence. और इसके बाद 400 साल के लिए चुप्पी था। The biblical, there was no prophet in Israel after that. इसके बाद इज़राइल में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। And even though those were years of silence, we can see that God had already spoken for that time period through the prophet Daniel and others. भले ही ये 400 साल चुप्पी का साल रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता दानियल के द्वारा इस काल के बारे में पहले ही बता रखा था। So the faithful ones during this period of silence also could anticipate the events that were coming upon them, and they could be prepared to face the challenges of their times. और जो विश्वास योग्य जने थे, उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप लिया था और अपने आप को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया था। Okay, so what happened during these years of silence? और इन चुप्पी वाले साल में क्या हुआ? We have seen that prophecy which came through the prophet Daniel, in which a goat with a single horn attacked the Persian empire. Okay, that is Alexander the Great
and his Greek rule being established in 332 BC. और हमने ये देखा था कि कैसे एक सींग वाला बकरे ने 2 सींग वाले मेढ़ पर हमला किया और 332 बीसी में यूनानी साम्राज्य वहां पर आ जाता है और कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पर राज शासन करता है। When Alexander died around 300 BC, his empire was divided between 4 generals. और जब 300 बीसी में अलेक्जेंडर का मृत्यु होता है तो उसके साम्राज्य को 4 भागों में बांटा जाता है, उसके 4 अधिपतियों के बीच में, Just as it was given in the book of Daniel. जैसा कि दानियल के पुस्तक में दिया गया था। Okay, this map shows you how the 4 kingdoms were divided. The Ptolemies ruled Egypt, the Seleucids on the eastern side, the north and the eastern side, Lysimachus and Cassander in the west. और ये आप चित्र में देख सकते हैं कि जो टॉलमीज थे वो मिस्र में राज करते थे और जो सेल्यूकस थे वो दक्षिण में राज करते थे और उत्तर में पूर्व में लिसिमाकस और वेस्ट में कैसेंडर। Okay, then in one of those 4 kingdoms in that prophecy which Daniel saw, there is a horn which speaks boastful things. और एक जो दर्शन दानियल ने देखा, उसने एक सिंह को देखा जो बड़ी-बड़ी बातें करता था। And a person called Antiochus Epiphanes, he ruled, he was a Seleucid king, and he called himself Epiphanes, which means the visible God. Okay, and he likened himself to one of the gods they worship, that is Jupiter, but people called him Epimanes, which means a madman. और एंटियोकस 4 नाम का एक रूलर था जो सेल्यूसिड साम्राज्य का शासक था और उसने अपने आप को एक दूसरा नाम भी दिया था जो कि एपिफेन्स था, जिसका अर्थ होता है दिखने वाला ईश्वर। और उसका कहना था कि वो और उनके वो जो वहाँ के जो लोग जो पूजा करते थे ईश्वर जो जिसका नाम जुपिटर था, वो दोनों एक समान है, दोनों एक ही है और उसके समान ही वो कार्यान्वित था, लेकिन लोग उसे एपिमेन्स बुलाते थे जिसका अर्थ है पागल मनुष्य। And he behaved just like that. He took decisions on the spur of the moment, and he also desecrated the temple of God. और वो कार्य भी वैसा ही करता था नाम के हिसाब से और उसने मंदिर का नाश भी किया। He sacrificed a pig on the altar of the Lord's temple in 167 BC. और 167 बीसी में उसने परमेश्वर के मंदिर में जो वेदी है उस पर एक सूअर का चढ़ावा किया। And our Lord referred to make people understand that the desecration of the temple that Daniel spoke of in his prophecy referred to a future time, and it was not related to this incident. और हमारे प्रभु ने जो मंदिर का अपवित्र किए जाने के घटने के बारे में जो बताया था वो भविष्य में होने वाला एक घटना था और इस घटना से उसका तालमेल नहीं था। Okay, but nevertheless this event took place in history. लेकिन इतिहास में ऐसा एक घटना हुआ था। So a small group of people rose up, the Hasmoneans, and they revolted against this Greek ruler. और एक छोटा झुंड जिसको हास्मोनी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इस शासक के विरुद्ध बलवा किया। It was a priestly tribe. और ये याजक समुदाय से आते थे। Zechariah 9 verse 13 says, I will bend Judah as I bend my bow and fill it with Ephraim. I will rouse your sons Zion against your sons Greece and make you like warriors sword. जकरिया 9:13 में लिखा है, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रैम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। So the prophet Zechariah was speaking about
this desecration and the revolt that would take place against the Greek Empire through the Hasmoneans. और भविष्यद्वक्ता जकरिया जो मंदिर का पवित्र किया जाना और हास्मोनियन द्वारा जो बलवा किया जाना है उसके बारे में जिक्र कर रहा था. Okay, then this was followed by a small period during which the Jewish nation functioned autonomously. They were able to free themselves for a period of about 60 years. और उसके बाद करीब 60 साल के लिए यहूदियों को का अपना खुद का स्वराज्य था और वो स्वतंत्र थे. But this would soon end. लेकिन ये बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला था. In 63 BC, Julius Caesar's army invaded and took over the nation. और 63 BC में जूलियस सीजर का जो सेना था वो इस शहर पर चढ़ाई करता है और उसको हथिया लेता है. And they replaced the Hasmoneans with Herod the Great. और उन्होंने हास्मोनियों को हटा करके हेरोद जो महान था उसको स्थानांतरित किया. Like Brother P.T. Verghese had said, many of these people who are called the Great, like Alexander the Great, Herod the Great, they were not really great people in terms of spirituality or anything like that. और ये जो लोग जिनको हेरोद जो महान था, अलेक्जेंडर जो महान था ऐसा बोला जाता है, वो आत्मिक रूप से महान नहीं थे. They were at best people whose lifestyles should not be emulated or followed. और वो ऐसे जन थे जिनका जीवन शैली को देख करके कोई उसका पीछा ना करे. And this Herod actually tried to drown the last surviving heir of the Hasmonean Empire, and he was the one who actually ordered the killing of little children at the time when Jesus was born. और ये हेरोद जो महान बोला जाता है वो ऐसा था जिसने हार्मोनियंस के जो आखिरी वारिस था जो कि इस महल में शासन में बैठ सकता तो उसको खत्म करने का योजना बनाया. और ये वही है जिसने बालकों का वध करने का आज्ञा दिया था यीशु मसीह के काल में. But this Herod also refurbished the temple in Jerusalem, which was built at the time of Zechariah, and made it a grand site. पर यही हेरोद ने मंदिर को जो जकरिया के काल का मंदिर था उसको फिर से उसका रिपेयरिंग उसको ठीक करवाया और बहुत भव्य एक मंदिर बनाया. It became one of the 7 wonders of the ancient world. और पुराने जमाने के जो 7 अजूबे थे उसमें से एक था ये. It is in this temple that our Lord Jesus walked and turned the tables of the traders. और ये वही मंदिर है जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह चला करता था और वहाँ पर जो व्यापार कर रहे थे उनके टेबल को फेंक दिया. And it is the same place where he took out a whip and chased out all those who are making money in the temple of God. और ये वही स्थान है जहाँ पर उसने एक कोड़े को उठाया और जो व्यापार कर रहे थे उनको भगाया. And the book of Zechariah talks about our Lord Jesus being presented as a ruler, and it says in chapter 9 verses 9 to 10, rejoice greatly, daughter Zion, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. Verse 10 is very clear what the outcome will be. और 10वां आयत बड़ा साफ रीति से बताता है कि होने क्या वाला है. The Jews were going to reject the Messiah. मसीह का तिरस्कार करेंगे यहूदी.
And so the prophet was told, I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. तो इसलिए भविष्यद्वक्ता को ये बताया गया कि मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे. And God would take away the support and power that the Jews enjoyed in that place. और वहां पर जो यहूदियों को जो स्वतंत्रता था उसको परमेश्वर ने हटा दिया. When our Lord was tried before Pontius Pilate, this is what the Jews told. और जब पिलातुस के सामने हमारे प्रभु को देखा गया तब लोगों ने ये कहा. You can read it in Hindi, Linson. Yes. मत्ती 27 उसका 22 से लेकर के 28. पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए. हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए. जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो. सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो. इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए. तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहु ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी बागा पहनाया. Yeah, that's enough. His blood is on us and on our children. That is what the Jews told. यहूदियों ने ये बोला कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो. They had no idea what they were talking about. उनको बिल्कुल भी समझ नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं. They had rejected the Messiah and they were inviting punishment on the generations to follow as well. उन्होंने मसीहा का तो तिरस्कार किया था पर आने वाले पीढ़ियों पर भी श्राप को मांग लिया था. And the history that followed this incident would be the most disastrous for the Jewish people. और इसके बाद जो इतिहास हम देखते हैं वो यहूदियों के लिए बड़ा ही दुखद एक समय था. AD 66, the Jews revolted against the Romans. और AD 67 में यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत किया. In AD 70, Titus crushed the rebellion and he destroyed Jerusalem and the temple and burnt it down. और AD 70 में टाइटस जो उस समय का राजा था उसने उस विद्रोह को कुचल दिया, शहर को जला दिया और मंदिर को भी जला दिया. The temple they had was also gone. जो मंदिर था वो भी जल चुका था. The kingdom had long ago gone. साम्राज्य तो बहुत पहले ही जा चुका था. And in order to escape from Titus, the Jews came down to this place called Masada. और तीतुस से बचने के लिए यहूदी जो है इस स्थान पर आए जिसको मसादा बोलते हैं. The last battle with the Jews took place here and they were defeated. और यहूदियों के साथ जो आखिरी युद्ध था वो यहाँ पर हुआ और यहाँ पर यहूदी हार गए. Jesus had talked about the fig tree in Matthew 21 verses 18 to 20. मत्ती 21 के 18 से 20 में प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष के बारे में बताया था. Read it in Hindi. भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे. और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया. यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया. Israel is represented by this fig tree. इजराइल को इस
अंजीर के वृक्ष से तुलना किया गया है या दिखाया गया है। And Jesus was looking for fruit in this nation of Israel. और यीशु मसीह जो है इस देश में इस देश से फल की इच्छा कर रहा था। And its rejection of the Messiah and the word of God resulted in it being cursed and it withering very quickly. और मसीहा का तिरस्कार किया जाना और परमेश्वर का वचन कार्यान्वित हुआ और ये जो देश है बहुत जल्दी सूख गया। And what happened to this fig tree literally is what happened to the nation of Israel soon. और इस अंजीर के पेड़ के साथ जो हुआ वही इज़राइल देश के साथ तुरंत ही हो गया। Verse 11 to 13 of Zechariah chapter 7. You can read it in Hindi. जकरिया 7वां अध्याय 11 से 13 हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके, पर उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसा ही उसके पुकारने पर भी मैं नहीं सुनूंगा। Look at the words that have been colored. They refused to pay attention. They turned their backs on God. They covered their ears. They made their hearts as hard as flint. जो शब्द का इस्तेमाल किया वो देखिए, वो चित्त लगाना नहीं चाहे, उन्होंने हट किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके। And the Lord's reaction was with anger on those who would not listen. और क्योंकि और जो नहीं सुन रहे थे उस पर परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़क गया। It's a warning to all of us. How do we treat and receive God's word? और ये हमारे लिए भी चेतावनी है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और हमारा उसके प्रति हमारा कार्य कैसा होता है। Do we respond the way God wants us to respond, or do we respond the way the nation of Israel responded? क्या हमारा जवाब वैसा होता है जैसा परमेश्वर चाहता है, या फिर जो प्रतिक्रिया इस्राएली देश ने किया वैसा है? Zechariah 7 verse 14, you can read it in Hindi. जकरिया 7 का 14 में, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसे उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। God scattered them, and he also allowed the physical land of Israel to become desolate, so that nobody would come there to that place. और परमेश्वर ने उन लोगों को तितर बितर कर दिया और वहां के स्थान को उजाड़ बना दिया ताकि वहां पर कोई भी ना आए। The Jews had to flee from the entire region. और यहूदियों को उस पूरे स्थान से ही भागना पड़ा। In AD 135, the Romans suppressed another revolt of the Jews and actually removed the name of Israel from even the maps and renamed the place as Syria, Palestine, and even forbade the Jews to set foot in Jerusalem. AD 135 में एक और विद्रोह को रोमियों ने दबा दिया और उस समय का जो शासक था उसने यहूदियों को वहां से निकाल दिया और इस्राएल जो नाम था वो मानचित्र से हटा करके सीरिया और फलस्तीन नाम दे करके यहूदियों को वापस आने से ही मना कर दिया उसने। By AD 415, Jews were expelled from Alexandria, which is in Egypt. और AD 415 में यहूदियों को अलेक्जेंड्रिया से भी निकाल दिया जो कि मिस्र देश था। Let's turn in our Bibles to Ezekiel 36 verses 16 to 20. और हम यहेजकेल में आएंगे 36वें अध्याय और उसका 16 से लेकर के 20 तक। फिर यहोवा का वचन मेरे पास, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे कृतमती की अशुद्धता से जान पड़ती थी। सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश की
देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया। इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति-जाति में तितर-बितर किया और वे देश-देश में छितर गए। उनके चाल-चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे, जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, हे ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। Just look at the way the biblical prophecy is so accurate. इस बात को देखिए कि कैसे परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी दी गई है वो ठीक-ठीक वैसा ही हुआ। These people were scattered from Israel or the region of Palestine, and now to whichever country they got dispersed to, there also they went and profaned his name. और इन लोगों को अपने देश से निकाल दिया गया, तितर-बितर किए गए और जहाँ-जहाँ वो गए वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया। Okay? And so from nation to nation they became fugitives because they were driven out by many countries where they had taken refuge. और राज्य-राज्य, देश-देश में वो भगोड़े बन गए और जहाँ-जहाँ पर उन्होंने शरण ग्रहण किया था वहाँ सबसे उनको निकाल दिया गया। Okay, this table shows you how from different countries they were expelled actually and not allowed to come back. और ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं वो उन देश है का नाम है जहाँ से इनको निकाला गया और कभी वापस आने नहीं दिया गया। Okay. Then the place where the Jewish kingdom was ruled by various empires, predominantly Islamic. और जहाँ पर यहूदियों का देश था वहाँ पर बहुत सारे साम्राज्य आए और खास करके इस्लाम के शासक वहाँ आए। They wiped out every trace of the Jewish state and established Islamic culture in that place. और उन्होंने हर एक निशान जो यहूदियों का था उसका नामो निशान मिटा दिया और वहाँ पर इस्लाम और इस्लाम के रीति रिवाज को स्थापित किया। Even where the temple stood, they constructed a mosque. और जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बना दिया। If you see, the Ottoman Empire ended in 1917, which is very recent to us. और यदि आप देखेंगे तो जो तुर्की लोगों का जो शासन था वो 1917 में समाप्त हुआ, जो कि हमारे समय काल से थोड़ा ही पहले है। Hal Lindsey has said man can live about 40 days without food, 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. और हाल लिंसे करके जो नाम मनुष्य है उसने ये कहा कि एक मनुष्य जो है खाने के बिना 40 दिन रह सकता है, पानी के बिना 3 दिन रह सकता है, श्वास लिए बिना 8 मिनट रह सकता है, लेकिन आशा के बिना वो एक क्षण ही रह सकता है। And when we look at the history of the Jews, we can see how every trace of Jewishness was removed from that place, and almost the entire population was dispersed, and there was hardly a handful of Jews in Palestine when the Ottoman Empire ended. और जब हम देखते हैं कि इतिहास को देखते तो कैसे यहूदियों का नामो निशान उस स्थान से हटा दिया गया, लोगों को भगा दिया गया और थोड़े ही लोग रह गए थे जब तुर्कियों का शासन खत्म हुआ था। God gave a vision to the prophet Ezekiel about how a nation would be born under impossible circumstances. लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को यह दर्शन दिया था कि कैसे एक देश का पुनः जन्म होगा असंभव स्थितियों में। Okay, God showed Ezekiel a valley full of bones which were dry and asked him whether these can come back to life. And Ezekiel said, "You only know." और परमेश्वर ने यहेजकेल को एक तराई दिखाया जहाँ पर सिर्फ हड्डियां पड़ी थी और परमेश्वर ने उससे पूछा तुम्हें क्या लगता है ये फिर से जी पाएंगे? तो यहेजकेल ने जवाब दिया कि ये तो आपको ही मालूम है। And God made him prophesy and told him that this would come back to life. और परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा
और उसने ये भविष्यवाणी की कि ये सब वापस जीवित होंगे। And he was in the vision able to see bones coming together, flesh appearing, skin appearing on it, and a whole army, a vast army stood on its feet. और उसने ये देखा कि कैसे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ रही है, उस पर मांस आ रहा है और एक बहुत बड़ा सेना अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। Okay, and the Lord told Ezekiel that he was speaking about the nation Israel, which would come back in surprising circumstances. और परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि वो इस्राएल के बारे में बात कर रहा है जो कि पुनः जीवित होगा असंभावित परिस्थितियों में। We don't appreciate these prophecies because we already have the nation Israel in existence. आज हम बहुत ज़्यादा इन भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये इज़राइल नाम का देश अभी है। But all other civilizations, howsoever great they were, the Hittites, the Assyrians, and many others, they disappeared without a trace. और कितने भी बड़े साम्राज्य क्यों न हो, हित्तियों का साम्राज्य हो या ऐसा कोई भी साम्राज्य हो, वो सब अस्तित्व से मिट चुके हैं। In 1897, a Zionist conference was held, and a person called Theodor Herzl started this with the view of starting an independent nation of Israel. और 1897 में ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ जहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम था थियोडोर हर्जल और उसका उद्देश्य ये था कि यहूदियों का एक स्वदेश हो जो कि स्वतंत्र है। And soon the world events started churning and turning, and many events took place which actually saw the birth of the nation when it was practically impossible. और तुरंत ही संसार भर में ऐसी घटनाक्रम होने लगी जो कि इस देश को पैदा किया एक असंभव परिस्थिति में। And Zechariah 10:8-12, the Lord is telling, I'll signal for them and gather them in. Surely I will redeem them. They will be as numerous as before. Though I scattered them among the people, yet in distant lands they will remember me. They and their children will survive and return. मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं और वह ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। And as persecution increased across Europe and the globe, Jews started coming in huge ships like this with nothing, leaving everything behind. They just came back into Palestine. और जब पूरे संसार में और यूरोप में यहूदियों का प्रताड़ना बढ़ गया तब यहूदियों ने अपना सब कुछ छोड़ करके ऐसे बड़े बड़े जहाज में होकर के फलस्तीन वापस आना शुरू किए। Then the World War I took place. और उसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ। And more than 40 million people were affected. और करीब 4 करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव हुआ। But one of the big things that took place was the Ottoman Empire was defeated, which was ruling over Palestine. और जो बहुत बड़ा घटना हुआ वो ये था कि तुर्कियों का जो साम्राज्य था वो हार गया जो कि फलस्तीन पर राज करता था। And this Middle East was divided between four powers: Britain, France, Italy, and Spain. और ये पूर्वी मध्य देश जो साम्राज्य जो है वो 4 देशों के बीच में बांट लिया गया जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन था। And Britain got control over Egypt and what is now Israel and Palestine. और ब्रिटेन को मिस्र पर और अभी जो फलस्तीन और इजराइल है उस पर उसका हक मिला। Then many of the countries that we know today, Egypt, Saudi Arabia, Iraq and Turkey became independent after the First World War. और आज जो हम बहुत सारे देशों को जानते हैं, मिस्र, सऊदी अरब, इराक और तुर्की, ये सब स्वतंत्र हुए। Then 1933 Hitler started his persecution of Jews in Germany.
और 1933 में हिटलर ने यहूदियों का प्रताड़ना शुरू किया जर्मनी में and more than 6 million Jews died. और 60 लाख यहूदी मारे गए And they were brought in trains, they lived in concentration camps, and they were killed. What you can see below is bones below the concrete structure. और उनको ट्रेन में चढ़ा करके लाया जाता था और एकाग्रता वाले शिविरों में रखा जाता था और जो आप चित्र में देख रहे हैं वो हड्डियां हैं जिसको इकट्ठा किया गया है Okay, then the Second World War broke out. और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ And it resulted in 75 million people being killed. और ये करीब 7.5 करोड़ लोग मारे गए And people from across the world, again, a big Jewish migration took place towards Palestine. और संसार के हर एक शोर से यहूदी फलस्तीन की तरफ वापस आने लगे And rest of the countries that you can see on the map, Sudan, Algeria, Libya, Kuwait, Oman, UAE, Iran, Tunisia, Lebanon, Cyprus, and even the nation of Israel got their independence just after this World War. और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मानचित्र आप देख रहे हैं उसमें सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, कुवैत और ऐसे देशों को स्वतंत्रता मिली यहाँ तक कि इजराइल And Isaiah 66, it says, whoever heard of such a thing or imagined it could happen, can a nation be born in a day or come to life in a second? Jesus is, I'm sorry, the rest of the quote I think is not necessary. Can a nation be born in a day or come to life in a second? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है And on 14th May 1948, Israel declared its freedom on the day when the British mandate over Palestine expired. Just seconds before that, Israel declared its independence. और 14 मई 1948 में इस्राएल ने अपने आप को स्वतंत्र होने का घोषणा किया ये कुछ क्षणों के बाद ही जहां पर ब्रिटेन का जो हक था उनके ऊपर वो समाप्त हुआ India recognized Israel 2 years later in 1950. और 1950 में हमारा देश भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में ग्रहण किया Matthew 24:32 to 35. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. मत्ती 24 उसका 32 से लेकर के 35 अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है वरन द्वार ही पर है This generation will not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी Amazing story of this nation of Israel getting resurrected in Palestine is a sign for all of us that the return of the Lord Jesus Christ is imminent. ये असंभव परिस्थिति में ऐसे एक देश का उत्पन्न होना इस बात को अंकित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नजदीक है And we need to be prepared for his coming. और हमें उसके आगमन की तैयारी करनी है Okay, we will end with that for today. Request Naveen to lead us in prayer and take us through the time of quiz. और आज हम इसके साथ समाप्त करेंगे भाई नवीन हमारा क्विज ले सकते हैं प्रार्थना करके अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपने अपने पवित्र वचनों से आपने हमें उन सच्चाइयों को प्रकट किया पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर हम देखते हैं आपके वचन जो लिखे हुए हैं वो किस प्रकार से पूरे होते गए प्यारे पिता परमेश्वर और ये सारी चीजें हमें इस बात पर लेकर आती है प्यारे पिता परमेश्वर की जो आगे भविष्यवाणियां लिखी गई हैं
वो बातें भी इसी रीति से पूरी होगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि अब आपका आगमन निकट ही है और वो सारी बातें पूरी ही होना है पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि हम भी उस रीत से तैयार हो जाए प्रभु। हमारी सहायता करना प्यारे पिता परमेश्वर, हम धोखा ना खाने पाए। परमपिता परमेश्वर, परंतु आगे पूरी तरह तैयार हो पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें आपके अनुसार जीवन जीने के लिए, आपके आज्ञा अनुसार जीवन जीने के लिए आप सबों की सहायता करें। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते सुन के कबूल करे पिता। आमीन।